Hello students, I hope you all are very well at your homes. Now students, in this video we will discuss some extra questions. और एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो के अंदर और मे बी दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ दिस चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड फ्रॉम द नेक्स्ट टर्म वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर. इस चैप्टर की लास्ट वीडियो में स्टूडेंट्स दो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, अच्छी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. ठीक है, देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम क्या है. वर्ड प्रॉब्लम है rupees 6500 were divided equally among certain number of persons. 6500 रुपीज है जो कुछ लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटने हैं आपको. ठीक है, इफ देयर हैड बीन 15 मोर पर्सन्स, अगर 15 पर्सन्स ज्यादा हो जाएं तो क्या होगा, then each would have got rupees 30 less. मतलब अब जो हर आदमी के हिस्से में जो पैसे आ रहे थे वो पहले के कंपैरिजन में 30 रुपीज कम मिलेंगे. ठीक है, अभी मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, अभी सिर्फ क्वेश्चन रीड आउट कर रहे हैं. ठीक है, देन फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स. अब आपको ये बताना है कि जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स थे वो कितने थे. तो क्वेश्चन को तो अभी फिलहाल रहने देते हैं, मैं एक छोटी सी कंडीशन लेके चलता हूँ. ठीक है, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको बताऊँ, उससे आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज हैं. कितने रुपए हैं आपके पास, सपोज मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज हैं. मैं आपसे कहूं कि भाई दो लोगों में इक्वल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करिए, तो आप दो लोगों में कैसे बांटेंगे. 100 रुपीज में से डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बहुत इजीली आप बोलोगे सर 50-50 कर दो. दो लोग हैं ना, एक को 50 दे दो, एक को भी 50 दे दो, हो जाएंगे 100 और दोनों के पास जो अमाउंट रहेगी वो भी इक्वल रहेगी. तो कहने का मतलब अगर मेरे पास पर्सन्स कितने हैं, दो हैं, तो एक के हिस्से में कितना रुपया आएगा ये आपने कैसे निकाला. आपने 100 को 2 से डिवाइड कर दिया, दैट मीन्स 50. तो जो शेयर ऑफ ईच है वो कितना आ जाएगा, 50-50. मतलब अगर मैं शेयर निकालता हूं एक इंसान का, शेयर ऑफ ईच, तो आप कैसे निकालेंगे. आप जो टोटल अमाउंट है, टोटल रुपीज जो है उसको आप डिवाइड कर दोगे किससे, नंबर ऑफ पर्सन से. नंबर ऑफ पर्सन से, दैट मीन्स 100 को आपने 2 से डिवाइड करा और आपको कितना मिल गया, 50 रुपीज. मतलब ये कि एक आदमी के हिस्से में 50-50 रुपए आएंगे. बात समझ में आ गई. अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई अब 3 लोग ज्यादा हो गए, 3 पर्सन्स मोर, 3 लोग ज्यादा हैं, अब बताओ अब एक के हिस्से में कितना रुपया आएगा. तो अब जो पर्सन्स है हमारे पास, अब पर्सन्स कितने हो गए भाई, पहले कितने थे, 2 थे, 3 पर्सन मैंने ज्यादा कर दिया, दैट मीन्स 5 पर्सन्स हो गए. अब बताओ हर एक के हिस्से में कितना रुपया आएगा. तो जो शेयर ऑफ ईच जो निकालेंगे हम, शेयर ऑफ ईच, वो कैसे निकालोगे, 100 डिवाइड बाय 5 कर देंगे. इस बार लोग कितने, 5 लोग हैं ना, इस बार 5 से कट जाएगा 20. मतलब अब हर एक के हिस्से में 20 रुपीज आएंगे. पहले कितना रुपया आ रहा था, हर एक के हिस्से में 50-50 रुपए थे. अब हर एक के हिस्से में 20-20 रुपए हैं. तो बताओ पहले में और अब में डिफरेंस कितना हो गया, 30 रुपए का डिफरेंस आ गया. भाई पहले कितने रुपए मिल रहे थे, 50, और अब कितने मिल रहे हैं, 20. इसका मतलब पहले के जो शेयर ऑफ ईच है और बाद का जो शेयर ऑफ ईच है उसमें 30 रुपीज का डिफरेंस है. मतलब दिस माइनस दिस, 50 माइनस 20, 50 माइनस 20 इज इक्वल्स टू 30. तो अब हर एक के हिस्से में 30 रुपया कम आ रहा है. जैसे ही हमने नंबर ऑफ पर्सन्स को इंक्रीज किया तो शेयर ऑफ ईच जो है वो 30 रुपीज लेस हो गया पहले के कंपैरिजन में. 30 रुपीज लेस है ना, यहाँ पर पहले 50 था, अब 20 है. सेम एग्जैक्ट कंडीशन लगी हुई है इस क्वेश्चन के अंदर. अब ये क्वेश्चन आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. क्वेश्चन में टोटल अमाउंट कितना है, 6500. इन 6500 को आपको कुछ लोगों में बांटना है. अब वो कुछ कितने हैं वो नहीं पता, वही तो फाइंड करना है हमें. लास्ट में उसने ये बोला, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स. तो ऑब्वियस सी बात है, इसको मैं x अज्यूम कर लूंगा. लेट द टोटल नंबर ऑफ ओरिजिनल पर्सन्स बी x. बात समझ में आई. तो टोटल अमाउंट है 6500 और जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स हो जाएंगे वो x हो जाएंगे. अब सवाल पैदा होगा कि भाई हर एक के हिस्से में कितना रुपया आएगा, तो हम एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट लगाएंगे.
भाई हर एक का हिस्सा अगर आपको निकालना है तो क्या कर दो, टोटल अमाउंट को नंबर ऑफ पर्सन से डिवाइड कर दो, देन यू विल गेट शेयर ऑफ ईच। हर एक के हिस्से में कितना रुपया आएगा वो आपको पता चल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा, ये मैं यूज करूंगा अभी क्वेश्चन में। तो आई होप कंडीशन तो आपकी समझ में आ गई होगी। चलिए भाई देखते हैं। तो फाइंड करना है ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन, इसको हमने एक्स अज्यूम कर लिया। सॉल्यूशन हमारा, लेट द ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्सन्स बी एक्स। कितने लोग हैं, एक्स लोग हैं। टोटल अमाउंट कितनी है, 6500। तो हर एक के हिस्से में कितना रुपया आएगा, तो शेयर ऑफ ईच, शेयर ऑफ ईच कितना हो जाएगा। अगेन टोटल अमाउंट लिखेंगे, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं आपके लिए, टोटल अमाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पर्सन, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। बात समझ में आ गई। टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है, 6500, 6500 डिवाइड बाय एक्स। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स एक्स है ना। तो ये क्या चीज है, ये क्या चीज आ गई, हर एक के हिस्से में कितना रुपया आएगा, हर एक को इतना रुपया मिलेगा। ये रुपीस है, ये क्या है, रुपीस है। क्लियर है अच्छे से। अब क्वेश्चन में बोला है इफ देयर हैड बीन 50 मोर पर्सन्स, अगर 15% ज्यादा हो जाएं, तो जैसे 15% मोर होंगे तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो जाएंगे। भाई अभी कितने हमारे पास, अभी है x, 15% मोर, दैट मींस x प्लस 15, ठीक है। तो व्हेन 15 persons increase, then the total number of persons is equals to x plus 15। टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए, x plus 15। अब हर एक के हिस्से में कितना रुपया आएगा, मतलब शेयर ऑफ ईच वापस निकालना पड़ेगा। तो देखते हैं हर एक के हिस्से में कितना रुपया आया। नाउ शेयर ऑफ ईच, अगेन टोटल अमाउंट 6500 है और टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने हो गए, x प्लस 15। तो x प्लस 15 रुपीस। बात समझ में आ गई। तो अब हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई है। हमारे पास पहले की इंफॉर्मेशन है, जब नंबर ऑफ पर्सन्स x थे तो हर एक के हिस्से में कितना रुपया आ रहा था, इतना रुपया, ठीक है। जब नंबर ऑफ पर्सन्स इंक्रीज हो गए तो अब हर एक के हिस्से में कितना रुपया आएगा, इतना रुपया आएगा। और अब क्वेश्चन की नेक्स्ट लाइन, क्वेश्चन में क्या बोला है, जैसे ही 15% ज्यादा हो जाएंगे देन ईच वुड हैव गॉट ₹30 लेस। मतलब अगेन ये क्या दे दिया आपको, ये आपको डिफरेंस प्रोवाइड कर दिया कि भाई पहले के कंपैरिजन में और बाद को अगर कंपेयर करें तो हर एक के हिस्से में जो डिफरेंस आएगा अमाउंट का वो 30 रुपीज आएगा। अब पहले यहां पर कितने मिल रहे थे, 6500 अपॉन x, ठीक है। पर्सन इंक्रीज होने के बाद कितने मिले, इतने। तो इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का हो गया, 30 रुपीज का डिफरेंस हो गया। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, बात समझ आई। अब यहां पर एक छोटी सी चीज, भाई डिफरेंस, इसका डिफरेंस और इसका डिफरेंस देखना है। और ऑब्वियस बात है डिफरेंस कैसा दिया हुआ है, 30 कैसा नंबर है, पॉजिटिव नंबर। और पॉजिटिव नंबर कब आता है, जब बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। तो जब आप बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करोगे तभी तो पॉजिटिव 30 मिलेगा। मतलब इज इक्वल्स टू में तो 30 आने वाला है। अब दिस माइनस दिस करूं या दिस माइनस दिस करूं, तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये बड़ा है या फिर ये वैल्यू बड़ी है। तो आप थोड़ा सा अपना IQ यूज करें। भाई जब यहाँ पे पर्सन्स इंक्रीज हो गए तो अब हर एक के हिस्से में पैसा कम हो जाएगा ना। भाई जैसे आदमी बढ़ेंगे तो अब हर एक का जो शेयर होगा वो कम हो जाएगा पहले के कंपैरिजन में। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में जो एग्जांपल दिया था, पहले 50-50 रुपए मिल रहे थे, बाद में 20-20 रुपए मिलने लग गए थे। इसका मतलब बाद वाली वैल्यू छोटी होती है। इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। दैट मीन्स 6500 अपॉन x माइनस 6500 अपॉन x प्लस 15। बात समझ में आ गई अच्छे से। ये वैल्यू छोटी है और ये वैल्यू बड़ी है। क्लियर है अच्छे से। चलिए भाई अब 6500 कॉमन ले लेते हैं।
then 6500 taking as common. Now there is 1 upon x minus 1 upon x plus 15 is equals to 30. वैसे अब क्वेश्चन में कुछ बचा नहीं है, बस को सॉल्व करके आंसर निकालना है। इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, देखते हैं। तो 6500 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1 upon x minus 1 upon x plus 15 is equals to 30 upon 6500। बात समझ में आई? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू कट आउट नहीं होगी 3 से। ठीक है, इधर एलसीएम लिया तो एलसीएम आ जाएगा x plus 15। नाउ देयर इज x plus 15 minus x is equals to 3 upon 650. Now x and x gets cancelled. Now we are left with 15 upon, इसको मल्टीप्लाई कर लिए हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 15x is equals to 3 upon 650। बात समझ में आ गई? अब देखिए जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 3 से ये वाला जो 15 है ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना भाई। 3 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे आएगा तो 3 से 15 कट आउट हो जाएगा, तो हम यहीं पे कट आउट कर देते हैं। 3 1 जा और 3 15 जा, तो थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। बात समझ में आ गई? देखते हैं आगे। चलिए अब इसको सॉल्व करना है। तो यहां बचा है 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 650 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो उधर क्या आएगा x स्क्वायर प्लस 15x इज इक्वल्स टू 5 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, देन 5 0 0 5 5 से 25 एंड 2 32। इसको इधर शिफ्ट कर दिया, देन x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 3250 इज इक्वल्स टू 0। नाउ ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो गई है। अब इसमें मैं लगा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, देखते हैं। तो x इज इक्वल्स टू माइनस b दैट मीन्स 15 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर दैट मीन्स 15 स्क्वायर माइनस 4a एंड c 3250 होल अपॉन 2a दैट मीन्स 2 into 1। Now next step, x is equals to, there is minus 15 plus minus square root 15 square is to 25 minus minus plus, इसको मल्टीप्लाई कर लिया 4 0 0 4 5 से 20 2 4 2 से 8 और 2 10 0 1 4 3 से 12 और 1 13। ठीक है, होल अपॉन 2। ठीक है ना, मल्टीप्लाई सही है 4 0 0 0 2 4 2 8 2 10 0 1 4 सही है। चलिए भाई x इज इक्वल्स टू माइनस 15 प्लस माइनस, इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 13225 अपॉन 2। बात समझ में आ गई अच्छे से? अब इसका स्क्वायर रूट हमें निकालना है, इसका स्क्वायर रूट आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं क्या आता है इसका स्क्वायर रूट। अब देखिए स्क्वायर रूट आपको निकालना है तो वैसे तो प्रॉपर टेक्निक है, या तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज कर लेंगे। फैक्टराइजेशन से भी पता चल जाएगा कि भाई इसका अंडर रूट क्या है, प्लस आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड है उससे भी आप इसका अंडर रूट निकाल सकते हो, प्लस हमारे पास एक हिट एंड ट्रायल टेक्निक होती है। और जब भी पीछे 25 होता है ना स्टूडेंट्स तो इजी हो जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल में आपको लगा के दिखाता हूँ। नंबर क्या है हमारे पास 13225, इसका क्या निकालना है, अंडर रूट निकालना है। तो 25 इससे तो कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। अब बचा कौन, 132। तो 132 क्या ऐसे कोई दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना होता हो, 132? तो यस, अगर आप 11 और 12 को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2 3 एंड 1 132। 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 132। इन दोनों में छोटा कौन है, 11, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, 11 ना। ये स्क्वायर रूट हमारे पास आ गया। इसका अंडर रूट कितना होगा, 115। समझ में आया मैंने कैसे निकाल दिया? हिट एंड ट्रायल टेक्निक होती है ये। 25 से 5 मिल जाएगा। अब 132 जो बचा है इसके लिए आपको दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर ढूंढने होते हैं।
ठीक है, और प्रैक्टिस करते करते, कैलकुलेशन करते करते कई बार नंबर याद भी हो जाते हैं। जैसे मुझे याद है कि 132 जो है ये 11 और 12 का मल्टीप्लीकेशन होता है। बात समझ आ गई। और अगर आपको हिट एंड ट्रायल नहीं आता तो आप इसका प्रॉपर फैक्टराइजेशन से या लॉन्ग डिवीजन मेथड से अंडर रूट निकाल सकते हैं। ठीक है, आएगा यही 115। ठीक है भाई, चलिए भाई नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो इधर से x is equals to -15 plus minus 115 upon 2। now सबसे पहले टेकिंग पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन लेंगे तो कितना हो जाएगा -15 प्लस 115 अपॉन 2, दैट इज माइनस करेंगे तो 100/2 दैट इज 50। तो x की वैल्यू कितनी मिली, एक तो 50। अब अगर नेगेटिव साइन लेता हूं, टेकिंग नेगेटिव साइन, then x is equals to -15 minus 115 upon 2। now that is 130 नेगेटिव का। ठीक है, now divide by 2, कट आउट हो जाएगा 2 6 and 2 5। तो x is equals to कितना मिला, -65। ये x क्या चीज थी, स्टार्टिंग में हमने x क्या अज्यूम किया था, नंबर ऑफ पर्संस। क्या नंबर ऑफ पर्संस कभी नेगेटिव हो सकते हैं? क्या नंबर ऑफ थिंग्स कभी नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती है। सपोज मान लीजिए क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं, मैं आपसे बोलूं काउंट करो, तो आप कैसे काउंट करोगे, -1 -2 -3 ऐसे काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे काउंट होगा ना। तो नंबर ऑफ थिंग्स जो होती है कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। सिमिलरली नंबर ऑफ पर्संस कैन नॉट बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल। ये क्या है, नॉट पॉसिबल। बात समझ में आई। हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया, 50। जो टोटल नंबर ऑफ पर्संस हैं, जो ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस है वो कितने हो जाएंगे, 50। तो फाइनल आंसर जरूर लिखें, मैं यहाँ लिख देता हूँ। सो द टोटल या ओरिजिनल नंबर ऑफ पर्संस ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन में ओरिजिनल वर्ड है ना। सो द original number of persons is equals to 50। now that is our final answer। समझ में आई कहानी। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स द नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम इज दिस। अच्छा क्वेश्चन है। 1/4 of group of people claim they are creative, twice the square root of the group claims to be caring, and the remaining 15 claims they are optimists। पहला पार्ट है find the total number of people, and the second one is how many persons in the group are creative। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ सिंपल वे में। सपोज मान लीजिए, मैं दूसरे तरीके से समझा रहा हूँ, फिर क्वेश्चन पे बात करेंगे। सपोज मान लो 100 रुपए आ गए, वापस कितने रुपए, 100 रुपए। इसमें से सपोज मान लो 4 दोस्त हैं, सपोज एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है। 4 फ्रेंड है ABCD। ठीक है, सपोज 100 में से ए को 10 रुपए दे दिए, बी को लेट से 30 रुपीज दे दिए, ठीक है, और सी को लेट से 20 रुपीज दे दिए, और डी को 40 रुपीज दे दिए। टोटल कितने रुपीज है, 100 में से ए के पास 10 रुपए है, बी के पास 30, सी के पास 20, डी के पास 40 है। अब आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, अगर मैं इन चारों अमाउंट को ऐड कर दूं तो दोबारा से 100 आएगा, दोबारा से कितना मिलेगा, 100 रुपीज मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये जो बंटवारा हुआ है, ये जो डिवीजन हुआ है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, ये 100 में से तो हुआ है। देन ऑब्वियसली दोबारा से मैं ऐड करूंगा तो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। सेम एग्जैक्ट कंडीशन है ये। अब इसका उससे क्या लेना देना। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला है 1/4 ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। भाई पीपल का कोई ग्रुप है, ये कह लो कुछ हमारे पास सर्टेन नंबर ऑफ पीपल्स हैं, कुछ लोग हैं हमारे पास, उसमें से 1/4 जो है वो कहते हैं कि भाई हम क्रिएटिव हैं। जो ग्रुप है लोगों का, उस ग्रुप का 1/4 हिस्सा ये बोल रहा है कि हम क्रिएटिव हैं। फिर ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रुप। अब जो ग्रुप के जो लोग हैं उनके स्क्वायर रूट का ट्वाइस ये लोग कहते हैं हम कैरिंग हैं। हम कैसे हैं, कैरिंग हैं।
अब जो बचे हुए 15 लोग हैं, 15 पीपल जो हैं, वो कह रहे हैं कि भाई हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। ऑप्टिमिस्टिक समझते हैं ना, आशावादी, और हम अच्छे हैं कहने का मतलब। तो 3 टाइप के लोग हैं क्वेश्चन में, क्रिएटिव, केयरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बता रहा था ये एग्जैक्ट अप्लाई होगा इसके अंदर। कैसे होगा देखिएगा भाई, कुछ लोग हैं हमारे पास, एक ग्रुप ऑफ पीपल है हमारे पास। क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल। बात समझ आई? इसमें से 3 तरीके से डिवीजन हो रहा है। एक तो क्रिएटिव बोल रहे हैं कि भाई हम क्रिएटिव हैं, ठीक है, तो आप क्रिएटिव हो। और एक जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं हम कैरिंग हैं, ये लीजिए भाई, ये कैरिंग है। और जो लास्ट है वो ऑप्टिमिस्टिक बोल रहे हैं कि भाई हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो कुछ लोग हैं, और ये लोग 3 तरीके से बटे हुए हैं। ये लोग जो है 3 तरीकों से डिवाइडेड है, क्रिएटिव, केयरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक। अब क्वेश्चन के अंदर बताया हुआ है क्रिएटिव कौन है, 1/4 ऑफ द ग्रुप। तो पहली बात तो ये सवाल पैदा होता है, द क्वेश्चन रेज हियर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पीपल। टोटल नंबर ऑफ पीपल तो पता ही नहीं है भाई, यहां पर टोटल पीपल है कितने वो नहीं पता, और वही हमें फाइंड करना है, वही क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना है दिस। तो अब जिससे बात इसको हम क्या अज्यूम कर लें, x। क्या अज्यूम कर लें, x अज्यूम कर लें। तो अगर टोटल पीपल मेरे पास कितने हैं, x हैं। अब 1/4 ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल। अब देखिए ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब क्या हो गया, x। भाई हमने ग्रुप को क्या मान लिया, x लोग मान लिया, x पीपल से वहां पर, तो x पीपल है, तो यहां पर ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब हो गया x। ठीक है, इसको हमने x अज्यूम कर लिया। अब 1/4 ऑफ ग्रुप, ग्रुप का मतलब x, दैट मींस 1/4 ऑफ x। अब x का 1/4, इसको कैसे लिखेंगे, ये x और इसका 1/4, दैट मींस दिस, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं x/4। तो हमें पता चल गया कि जो क्रिएटिव है ये कितने हैं, x/4 है। बात समझ में आई? चलिए कैरिंग, कैरिंग के लिए क्या लाइन आई है, ट्वाइस द स्क्वायर रूट ऑफ द ग्रुप। अगेन ग्रुप लिखा हुआ है, ग्रुप का मतलब x। ठीक है, तो स्क्वायर रूट करें किसका, x का, और उसका ट्वाइस कर दें। समझ में आ रही बात? पहले स्क्वायर रूट करेंगे किसका, ग्रुप का। ग्रुप में कितने लोग हैं, x पीपल हैं, इसका फिर क्या कर देंगे, ट्वाइस कर देंगे। तो ये तो हो गया x, इसका स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब रूट x, फिर इसका ट्वाइस मतलब कि 2√x। बात समझ में आ गई? तो हमें पता लग गया कैरिंग, कैरिंग कितने लोग हैं, 2√x। यहां पर आ जाएगा 2√x। बात समझ में आई? और इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तो क्लियरली उसने बता दिया, एंड द रिमेनिंग 15 क्लेम्स दे आर ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक वाले कितने लोग हैं, 15। तो यहां पर कितना हो गया, 15 हो गया। बात समझ में आ गई? कोई ग्रुप था, वो ग्रुप 3 तरीकों से डिवाइडेड था, क्रिएटिव, केयरिंग एंड ऑप्टिमिस्टिक। क्रिएटिव के लिए लाइन आई थी 1/4 ऑफ द ग्रुप, तो हमने 1/4 ऑफ द ग्रुप कर दिया। 1/4 ऑफ द ग्रुप का मतलब x का 1/4, क्योंकि ग्रुप में कितने लोग हैं, x लोग हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया x/4। कैरिंग, कैरिंग का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ग्रुप, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ ग्रुप, और फिर उसका भी क्या करना है, ट्वाइस करना है। याद रखना, यहां गलती हो जाती है, कई बार स्टूडेंट इसको ऐसा लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2x, ये गलत हो जाता है भाई। ट्वाइस वर्ड जो है वो पहले आ चुका है, ट्वाइस करो, किसका ट्वाइस करो, स्क्वायर रूट का। तो पहले स्क्वायर रूट होगा, देन फिर ट्वाइस होगा। तो याद रखना ये एक्सप्रेशन सही है, ये गलत है। पहले स्क्वायर रूट होगा, देन फिर ट्वाइस होगा। इसमें क्या कर दिया, पहले ट्वाइस कर दिया, बाद में स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। क्लियर है अच्छे से? और जो बचे वो 15 है। अब आप खुद सोचिए, ये जो डिवीजन हुआ है ये x में से तो हुआ है, ये सारे लोग कहां से निकल के आ गए, x में से। देन ऑब्वियसली इन तीनों को अगर मैं दोबारा से ऐड कर दूं तो वापस क्या मिलना चाहिए, x मिलना चाहिए। जैसा मैं आपको एग्जांपल में बता रहा था, 100 रुपीज है, इतना इसको इतना इसको इतना इसको दे दिया, दोबारा ऐड करेंगे, दोबारा 100 आना चाहिए। सिमिलरली ये तीनों डिवीजन x में से तो हुए हैं, तो इन तीनों को दोबारा ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से? अब क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, अब इक्वेशन बनानी है बस, वो बहुत इजीली बन जाएगी। देखिएगा भाई, ठीक है, ये जो मैंने लिखा था नोट कर लेना आप रफली। तो सबसे पहले अज्यूम कर लें हम क्या, टोटल नंबर ऑफ पीपल, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द ग्रुप बी x, x अज्यूम कर लिया। अब क्रिएटिव पीपल कितने हैं,
क्रिएटिव पीपल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख देना भाई, नंबर ऑफ क्रिएटिव पीपल इस तरीके से कितना हो जाएगा, अभी बताया था x/4। कैरिंग पीपल कितने हैं, कैरिंग पीपल हो जाएंगे 2√x, ठीक है। और जो रिमेनिंग है, मतलब जो ऑप्टिमिस्टिक है, ऑप्टिमिस्टिक पीपल वो कितने हैं, 15 है। देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इन तीनों को ऐड करने में दोबारा x आना चाहिए, दैट मींस x/4 प्लस 2√x प्लस 15 इज इक्वल्स टू x। बात समझ में आ गई, तीनों को ऐड करने में दोबारा क्या आना चाहिए, x आना चाहिए। नाउ एलसीएम लेंगे, तो मैं इधर ले लेता हूं, एलसीएम लेंगे हम तो कितना आएगा 4, एलसीएम कितना आएगा 4, क्योंकि इसको अपन क्या लिख सकते हैं, अपॉन 1 लिख सकते हैं ना ऐसे, तो यहां बचेगा x प्लस 8√x प्लस 15 4 जा 60 इज इक्वल्स टू x। चलिए भाई, तो ये हो जाएगा x प्लस 8√x प्लस 60 इज इक्वल्स टू 4x। नाउ 8√x प्लस 60, ये x उधर जाएगा, देन 3x हो जाएगा, ठीक है। 60 को भी उधर पहुंचा दो, 8√x इज इक्वल्स टू 3x माइनस 60। बात समझ में आ गई, क्या इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, क्या अभी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, नहीं है। तो अब यहां पे दो बातें, एक टेक्निक है जो है तो इजी बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, दूसरी एक और टेक्निक है उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी। तो मैं आपको दोनों बताऊंगा। देखिए यहां पर कौन है, अंडर रूट, और जब तक ये अंडर रूट है ये हमें इक्वेशन नहीं बनाने देगा, और हमें एक्स पे क्या चाहिए, स्क्वायर चाहिए। तो अब इस बात है, इस अंडर रूट को क्या होना पड़ेगा, यहां से रिमूव होना पड़ेगा। तो आप क्या कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो इधर क्या हो जाएगा 8√x स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3x माइनस 60 स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 और √x का स्क्वायर x, यहां पर a माइनस b होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा, दैट इज a स्क्वायर, दैट मींस 9x स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab करेंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6 6 6 जा 36, देन प्लस b स्क्वायर, दैट मींस 3600। बात समझ में आ गई। अब अगली स्टेप के अंदर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन रेडी हो जाएगी। 9x स्क्वायर ये उधर जाएगा तो इसके साथ 360 के साथ ऐड हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस का 424x देन प्लस 3600 इज इक्वल्स टू 0, और ये और रिड्यूस नहीं होगी। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है स्टूडेंट्स। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब आप खुद सोचिए, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरी कैलकुलेशन जो है बहुत ज्यादा हो जाएगी, कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी। आप जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर तो आ जाएगा, आंसर आपका आ जाएगा, बट कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करनी होगी, ठीक है। तो ये मैंने इक्वेशन तो बनवा दी है, इसको आप सॉल्व करें आपका आंसर आ जाएगा। बट मैं आपको एक टेक्निक और सिखाता हूं, उससे बहुत जल्दी आंसर आएगा, वो टेक्निक भी देख लें, ठीक है। इसके आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब वो जो दूसरी टेक्निक में बता रहा था वो यहां से स्टार्ट होती है, इसमें हम स्क्वायरिंग नहीं करते, इसमें हम स्क्वायरिंग नहीं करते। एक तरीका तो समझ में आ गया ना आपके, एक तरीका तो समझ में आ गया। अब दूसरा तरीका, सेकंड मेथड, यहां पर पहुंचने के बाद इसको इजी बनाने का तरीका आप क्या करें, लेट x इज इक्वल्स टू y स्क्वायर, इसको कुछ नया वेरिएबल असाइन करते हैं। x को क्या अज्यूम कर लिया हमने, y स्क्वायर अज्यूम कर लिया, लेट्स से इक्वेशन नंबर 1। अब जहां जहां x है वहां पुट कर दो y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8 अंडर रूट y स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 y स्क्वायर माइनस 60। अब इजी हो जाएगा, y स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया, 8y हो जाएगा, इधर 3y स्क्वायर माइनस 60, इस 8y को उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर माइनस 8y और माइनस का 60। तो अब देखो कंपैरेटिवली इक्वेशन जो है वो थोड़ी इजी हो गई। अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दें, तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा रहा हूं, y इज इक्वल्स टू आएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर, दैट मींस 64 माइनस 4ac, तो 4 3 जा 12, 12 6 जा 72, तो प्लस का हो जाएगा, तो 720 अपॉन 2a, दैट मींस 2 into 3, 2 into 3।
नाउ y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा, प्लस माइनस इधर हो जाएगा 784 अपॉन 6। नाउ y इज इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 784 परफेक्ट होता है 28 का, तो 28 अपॉन 6। एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे। तो पहले पॉजिटिव अगर आप साइन लेते हो तो y इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, 8 और 28 36, 36 अपॉन 6 दैट इज 6। और अगर नेगेटिव लेते हो तो y इज इक्वल्स टू कितना मिलेगा, माइनस 20 अपॉन 6 दैट इज माइनस 10 अपॉन 3। याद रखना अभी आंसर नहीं आया है, ये तो y की वैल्यूज हैं, हमें x की वैल्यूज निकालनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x इज इक्वल्स टू क्या है, y स्क्वायर है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इसको पुट कर दें पॉजिटिव वाली वैल्यू को पहले, तो व्हेन y is equals to 6 then from equation 1 क्या हो जाएगा, x is equals to y square that means 6 square that is 36। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 36। और अगर y की वैल्यू आप नेगेटिव लेते हो माइनस 10 अपॉन 3, तो यहां पर आप वैल्यू जब रखोगे, यहां पे जब वैल्यू रखेंगे तो कितना हो जाएगा इक्वेशन 1 से, x is equals to y square that means minus 10 upon 3 square that is positive 100 upon 9। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 upon 9। x क्या था, x था नंबर ऑफ पर्सन। क्या नंबर ऑफ पर्सन या नंबर ऑफ पीपल फ्रैक्शन में हो सकता है? क्या कभी सुना है आधा आदमी, 1.5 आदमी? पॉसिबल ही नहीं है, तो ये नॉट पॉसिबल। तो हमारा जो आंसर है वो ये है, x is equals to 36। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट में क्या बोला है, क्रिएटिव, तो क्रिएटिव ये वाला है। तो यहाँ पर x की जगह पर आप क्या रख दें, 36 रख दें, 36 अपॉन 4 दैट इज 9। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स। इसी के साथ हमारा चैप्टर ओवर हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक यू सो मच।